आज अपने इस YouTube चैनल के वीडियो में हम विशेष रूप से कक्षा 10 के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, छात्रों के लिए आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक चैप्टर है, जिसमें हम आपको आनुवंशिकता अर्थात माता पिता के लक्षण जो हैं, करेक्टर्स उनके संतानों में कैसे जाते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। और जैव विकास, इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हो रहा है, कैसे हुआ, क्या अभी भी जैव विकास हो रहा है, इन सब पर चर्चा की जाएगी। तो इस हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नामक चैप्टर में हम आप लोगों को जो शुरुआत है वो आनुवंशिकता से करते हैं। तो सबसे पहले जो है आनुवंशिकता ही है। ये आनुवंशिकता है क्या? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता अर्थात तो हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो सामान्य वे में आनुवंशिकता का तात्पर्य, हेरिडिटी का तात्पर्य जो है वो यह है कि जो करेक्टर्स हैं, लक्षण जो हैं, वो अपने संतानों में पहुंचाना, अर्थात माता पिता की करेक्टर्स, पेरेंट्स की करेक्टर्स संतानों में पहुंचाना ही आनुवंशिकता है। फिर भी हम लोग इस चैप्टर में जो शुरुआत है हमारा ये कि विभिन्नताएं होनी चाहिए, वेरिएशंस होना चाहिए। अगर वेरिएशंस नहीं होगा तो कोई भी जाति जो है वह निरंतर अपनी आबादी में बनी नहीं रह सकती है। इसलिए पर्यावरण के साथ, बदलते पर्यावरण के साथ कोई भी जीव जाति को में जो है, जीव जातियों में परिवर्तन निश्चित होना चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए। अगर वह विभिन्नता नहीं होगी और पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो निश्चित कि वह जाति जो है अपनी आबादी में बहुत दिनों तक नहीं बनी रह सकती। जैसे जब हिम युग आया तो ऐसे जीव जो जिनमें की वेरिएशंस, विभिन्नताएं हुई, अगर वो वेरिएशन, विभिन्नताएं पर्यावरण के अनुकूल थी, प्रकृति के अनुकूल थी, तो वे जीवित रह सके। और यदि उनमें विभिन्नताएं नहीं हुई या विभिन्नताएं हुई वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं थी तो फिर वो मारे गए, नष्ट हो गए, अर्थात आबादी में उनकी जाति समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही ग्रहण की जा सकती हैं, कायिक द्वारा नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जो विभिन्नताएं हैं केवल पर्यावरण से ही नहीं हो सकती, उनमें जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं आनुवंशिकता अर्थात जब गैमेटोजेनेसिस होता है उस समय भी विभिन्नताएं झलकती हैं और बनती हैं। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे उनमें विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी। और जैसे कि बार बार कहा जाए विभिन्नताएं, वेरिएशन, अगर वो वेरिएशन, विभिन्नताएं पॉजिटिव होंगी उस जीव के लिए तो आने वाले समय में उसकी उत्तरजीविता ज़्यादा होगी। अगर वह विभिन्नता निगेटिव होगी अर्थात नकारात्मक सिद्ध होगी तो आने वाले समय में वह उस जीव को, उसकी समष्टि में, उसकी आबादी में उसकी उत्तरजीविता को बनाए नहीं रह सकती है। इस प्रकार से विभिन्नताएं जो हैं एक नई पीढ़ी के जन्म से दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी, जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई होगी जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थी। तो यह बात यहाँ पे आनुवंशिकता के संबंध में कि विभिन्नताएं क्या हैं, वेरिएशंस क्या हैं, ये वेरिएशंस विभिन्नता की बात हुई। अब फिर बात आता है कि आनुवंशिक विभिन्नताओं का महत्व। तो इस जो आनुवंशिक विभिन्नता का महत्व, आनुवंशिक विभिन्नता का महत्व, आनुवंशिक विभिन्नता, विभिन्नता का महत्व
इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस या इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। इस क्षेत्र में जैसे कि सभी व्यक्ति एक समान दिखाई देते हैं, एक ही स्पीसीज एक ही प्रजाति के सदस्य एक समान दिखाई देते हैं, इनकी संतति भी काफी सीमा तक उनके समान दिखाई देती है। जो कुछ थोड़ी सी विभिन्नता है वह स्पीसीज की उत्तरदायित्व के लिए संभावनाएं बढ़ाती हैं, अर्थात तो उत्तरजीविता सर्वाइवल। अगर वो विभिन्नता जो है अच्छी है तो वह उसको उस जाति में, उस समष्टि में, उस आबादी में आगे दूर तक ले जाने में सफल होगी। समान शारीरिक संरचना के जीवों का जन्म कर बनी समष्टि पाठ्यतंत्र में एक विशेष स्थान या निकेत ग्रहण करती है। निकेत का तात्पर्य यहाँ पर जो है, निकेत का तात्पर्य प्रकार से उसके पते से होता है। जैसे हम लोगों का पता निश्चित है, उसी प्रकार से किसी जात की, किसी आबादी की पर्यावरण में कहाँ वह किस स्थान पर रह रही है, प्रकृति में किस स्थान पर रह रही है, उसके सुदूर क्षेत्रों को समझाने के लिए निकेत, निच शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से यह संरचना उसको जो विभिन्नताएं वेरिएशंस हो रही हैं वह उसकी निकेत में संरचना जो है कितना सफल बना सकती है। यह बनाने के लिए यदि एक समष्टि जो है अपने में एक विशेष स्थान या निकेत ग्रहण करती है तो जो है वह निकेत के अनुकूल है, और वह उग्र परिवर्तन अगर उसमें आते हैं तो आने वाली संभावनाओं से के खतरे से जो है वो उसको आगे तक ले जाने में सफल होंगे। इस प्रकार से यदि समष्टि का समूल विनाश संभव ही है, किंतु समष्टि के जीवों में कुछ इस प्रकार से विभिन्नताएं आ जाती हैं जो उन्हें उस आने वाले विनाश से बचा सकती हैं। तो अतः हम अंत में यही कह सकते हैं कि स्पीसीज की अर्थात जात की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए विभिन्नता का महत्व है। यदि अलैंगिक जन्म के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं तो अलैंगिक जन्म से जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें विभिन्नताओं का संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन यदि लैंगिक जन्म के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं तो उनमें विभिन्नताएं जो है वो ज्यादा होती हैं। उसका कारण यह है कि जब लैंगिक जन्म होगा तो दो अलग अलग नर और मादा, मेल और फीमेल प्राणियों में जो है वो गेमेटोजेनेसिस होता है, युग्म जन्म होता है, जिसके लिए अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में मिलते हैं और यह विभिन्नताएं को जो जन्म दे देती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण के साथ साथ जो है गुणसूत्रीय विभाजन के द्वारा भी विभिन्नताएं होती हैं। तो जो लैंगिक जन्म के द्वारा नए जीव बनते हैं उनमें विभिन्नताओं की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इस प्रकार से पर्यावरणीय विभिन्नताओं से जीव का आनुवंशिक प्रतिरूप तो नहीं बदला जा सकता, फिर भी आनुवंशिक विभिन्नताएं जो हैं वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं। किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में बने रहने की संभावना एक समान नहीं है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, परंतु सभी विभिन्नताओं का लाभ जीव को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया जीवाणुओं को संदर्भ में लेते हैं तो जीवाणुओं में ताप प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। उष्णता को सहन करने वाले इन जीवों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जीवाणु के उन परिवर्ती रूपों को तभी लाभ होता है जब वह ताप वहां पर काफी बढ़ जाता है, अन्यथा इस प्रतिरोधकता का कोई लाभ उनको नहीं होता। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और जीवाणु में टेम्परेचर सहने के लिए, टॉलरेट करने के लिए उन्हें प्रतिरोधकता बढ़ गई तो ठीक है, लेकिन यदि वो उन स्थानों पर हैं जहाँ तापमान ज़्यादा है तो ठीक है, उससे वो बचा ले जाएंगे अपने को। लेकिन यदि उस स्थान पर हैं जहाँ टेम्परेचर नहीं अराइज कर रहा है तो विभिन्नता उनके लिए अच्छी नहीं है, लाभदायक नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार से किसी भी पौधे में उत्पन्न हुई विभिन्नता के कारण उसकी संतति जो है वो विभिन्नता के कारण उसकी संतति की जड़ें जो काफी लंबी हो जाती हैं।
अगर पौधा है, सामान्य से स्थानों पे पौधा रह रहा है और उस पौधे की एक पौधा जो है, सपोज करिए ये मिट्टी है और यहाँ पे एक पौधा है, इसकी जड़ें जो है थोड़ी दूर पे है, कम गहराई में है, और ये पौधा जो है इसकी जड़ें जो है काफी लंबी लंबी चली गई हैं। अगर सपोज करिए कि सामान्य सी ये विभिन्नता एक पौधे के लिए है, एक ही जात के पौधे हैं लेकिन दोनों में वेरिएशन विभिन्नताएं शुरू हुई, तो और पौधे हैं उनमें जड़ें जो है ज्यादा गहराई में नहीं गई, लेकिन कुछ पौधे हैं उनकी जड़ें जो काफी गहराई में गई। यदि लगातार वर्षा हो रही है तो इसकी जो विभिन्नता है, अर्थात इस पौधे की जड़ की गहराई में जाना, यह विभिन्नता कोई यहाँ पे इसका लाभ नहीं है। लेकिन यदि 2-4 वर्ष लगातार सूखा रहा, पानी नहीं वर्षा, तो मिट्टी की नमी जो है वो धीरे धीरे यहाँ तक समाप्त हो जाएगी, तो यह पौधा जो है पूरा पूरा सूख जाएगा। और उस समय इसकी जो विभिन्नता है, वेरिएशंस है, यह विभिन्नता इसको इस सूखे से बचाने के लिए लाभदायक होगी, और ये पौधे जिनकी जड़ें कम गहराई में गई थी तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे पौधे जिनमें विभिन्नता वो उत्पन्न हुई, जो उनकी जड़ें को जो है काफी गहराई में मिट्टी तक ले गए, उनको नमी मिलेगी, अर्थात उनको जल खनिज लवण प्राप्त होता रहेगा और वह जो है आगे टॉलरेट कर जाएंगे, अर्थात उस भीषण सूखा से बच जाएंगे और समष्टि में, आबादी में, निकेत में, वास स्थान में इनकी जाति जो है बनी रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो विभिन्नता है पौधे की जड़ की लंबाई को लेकर के, यह इसके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से भाई बहनों जो है आनुवंशिक विभिन्नताओं का महत्व यह है, अगर वह विभिन्नता जो है पॉजिटिव है तो उसको निश्चित जानिए कि जो है वो आगे तक बढ़ाएगी। अगर वह विभिन्नता जो है उसको निगेटिव है, अर्थात हानिकारक हो, तो उस जीव को समाप्त कर सकती है। तो आज के पाठ में जो है आपके इस आनुवंशिकता और जैव विकास वाले लेसन में आनुवंशिकता और विभिन्नता को हमने समझाने का प्रयास किया। तो विभिन्नता का तात्पर्य केवल यही है कि उसके जीव में, आबादी का जो जीव है, चाहे वो जंतु हो या वनस्पति हो, अपने माता पिता से जो उसको कैरेक्टर प्राप्त हो रहे हैं, यदि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा वह प्राप्त होता है तो वहां पर उसकी जो विभिन्नता है कम मिलेगी सामान्य अवस्था में। लेकिन अगर वह लैंगिक जनन के द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें विभिन्नताएं ज्यादा दिखेंगी, और वह विभिन्नताएं पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, अर्थात वो पर्यावरण से लड़ने के लिए उनमें उसको सक्षम बनाती हैं। तो आने वाले किसी भी विपत्ति के समय में जो है वह विभिन्नता, वेरिएशंस, उसको उस विनाश से बचा करके उस समष्टि में, आबादी में उस जीव की जात को आगे ले जाने में सक्षम होंगी। अन्यथा बाढ़ के समय, सूखा के समय या अन्य विपत्ति के समय समस्त जीव जो हैं, अर्थात समस्त स्पीशीज, जात जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो यह जरूरी है कि जीवों में विभिन्नता अवश्य हो। अगर वेरिएशंस नहीं होगा, विभिन्नताएं नहीं होगी, तो जीवों में, जातियों में, वनस्पतियों में, जंतुओं में नई नई जातियों का उत्पन्न होना भी संभव नहीं होगा। यही प्रकृति का नियम है। तो इस आज की वीडियो में हमने आपको आनुवंशिकता से संबंधित जो विभिन्नता है, विभिन्नता को जो महत्व है, इसको समझाने का प्रयास किया। अब फिर आगे हम जो है फिर आनुवंशिकता को लेकर के चलेंगे। आनुवंशिकता क्या परिभाषा हो सकती है, आनुवंशिकता क्यों जरूरी है, तो इसको आप बताएंगे। धन्यवाद।